वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो फॉर्म जो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है वो 22 नवंबर से होने वाली है और इस फॉर्म के लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर है। ठीक है, तो लास्ट डेट और फर्स्ट डेट को आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सवाल आ रहा है वो ये कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सीट डिटेल क्या है। तो इससे रिगार्डिंग यही एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो यहाँ पे जामिया में है वो सीट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं की जाती है, वो एडमिशन के बाद ही आप लोगों को पता चलता है। तो इससे थोड़ा यही होता है कि पूरे प्रिपरेशन में एडमिशन के ड्यूरिंग में भी आप एक डाउट में ही रहते हैं कि कितनी सीट है, होगा या नहीं होगा। तो एक कमी लगी मुझे इसमें। तो खैर कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो आपको फॉर्म फिल करना है तो आप कर सकते हैं। सीट्स जो है वो एडमिशन के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन सीट के रिगार्डिंग नहीं आने वाली है। तीसरा जो सवाल है वो ये कि एडमिशन जो होते हैं वो सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू होंगे या एग्जाम्प्टेड के थ्रू भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसीजर के आपको फॉर्म मिलेंगे। आपको आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो एग्जाम्प्टेड में जाएंगे, और अगर आपका नेट और जेआरएफ दोनों नहीं है तो आप एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे। हालांकि अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इस क्राइटेरिया में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉरी, जो एग्जाम्प्टेड वाले हैं वो एंट्रेंस में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सवाल आप लोग जो पूछ रहे हैं वो ये कि सिलेबस क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया का। ठीक है, एंट्रेंस का। तो एंट्रेंस का वैसे तो बेसिकली वही है, नेट प्लस मास्टर्स का जो सिलेबस होता है वही है, लेकिन फिर भी जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। तो ये है हिंदी विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया का पीएचडी का सिलेबस। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इसका पेपर 3 होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है। इस वजह से इन्होंने ये सिलेबस दिया है। अदरवाइज़ जो इनका जो 50 क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा वो आपका मास्टर्स और नेट के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जो आपने मास्टर्स और नेट के ड्यूरिंग में पढ़ा है उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें जो सिलेबस दे रखा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना, हिंदी कविता आदिकाल से लेकर अद्यतन यानी आधुनिक काल तक, और हिंदी कथा साहित्य, उपन्यास एवं कहानी इससे रिलेटेड होंगे, और हिंदी नाटक, अन्य गद्य विधाएँ, समकालीन साहित्य एवं नए विमर्श, हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएँ एवं सम्मान। ये नॉर्मल ही है जितना हम पढ़ते हैं नेट और मास्टर्स के ड्यूरिंग में, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आप इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि जो इसका पेपर 3 है उसमें आपको इसी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक और सवाल जो आप लोगों का है वो ये कि पेपर पैटर्न क्या होता है जामिया का। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात कि जो पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तीसरा जो है ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, पहले में जो है 100 क्वेश्चन है, दूसरे में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में जो आपका जीएस, जीके, डीआई, रिसर्च और टीचिंग जो आप पहले नेट के पेपर 1 में पढ़ते थे वो सारे सवाल जो है वो पेपर 1 में होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। और जो पेपर 2 है वो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपने नेट के ड्यूरिंग में पढ़ा है वही सारे सवाल होंगे। तीसरा जो पेपर है ये पेपर आपको वहीं सबमिट कर देना होगा, ये पेपर आपको नहीं मिलेगा, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी कि आपको डिटेल में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, कि अगर हिंदी आलोचना के विषय में कुछ पूछ लिया जाएगा या फिर किसी लेखक के रचना कर्म के विषय में पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आए वहाँ पे तो आप उसको वहीं पे लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको उसे पूरे डिटेलिंग में लिखना होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा आलोचनात्मक टाइप होंगे या वर्णनात्मक टाइप के होंगे, जो भी होंगे वो आपको वहीं पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका
पेपर मिला नहीं है मुझे, तो एग्जैक्ट नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी होगा वो लेंदी क्वेश्चन ही होगा, आपको वो करना वहीं पे होगा। ठीक है, पेपर आपको ये जो फर्स्ट है और सेकंड है वही 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, बाकी जो तीसरा पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा, और ये तीनों पेपर शायद एक ही दिन होंगे, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जैसा होगा वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते थे स्टूडेंट्स, तो ये है पेपर 2। अच्छा, पहले पेपर 1 स्टार्ट कर देती हूँ मैं, रुक जाइए 1 मिनट। ये है पेपर 1। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर 1। ठीक है, वहाँ पे 3 तरह के पेपर होते हैं, उसमें से पेपर 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और इसमें DI टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च के क्वेश्चन मिलेंगे, GS GK के सवाल मिलेंगे। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, ये कॉमन होता है। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिए और आंसर तो टिक किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रीवियस ईयर ही पेपर है, मतलब लेटेस्ट ही है। थोड़ा इसका मतलब इसके पेपर के लिए आपको GK GS थोड़ा देखना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला खासकर। ठीक है, पेपर तो थोड़ा टफ मुझे भी लग रहा है, मतलब GK GS इतना मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग मेरा भी, तो इस वजह से। ठीक है, बाकी जगह ऐसा होता है कि पेपर 1 जो होता है वो रिसर्च से ही रिलेटेड पूछा जाता है। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे GK GS को भी प्रायोरिटी दी जाती है एंट्रेंस के टाइम। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। कोविड-19 को लेकर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ मैड ह्यूमन स्पेस मिशन विच विल बी लॉन्च्ड इन 2023। ओके, आगे का भी पूछा जा रहा है, देख लीजिए कितना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर भी जैसी तैयारी आप लोगों की हो जाती है इसमें आप कीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर शायद यूनिवर्सिटी में ही होंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती हैं, तो मेरे ख्याल से सेंटर यूनिवर्सिटी में ही होंगे। जैसे अगर NTA कंडक्ट करवाती तो आपको अलग अलग सेंटर मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा नहीं है। जो भी हो, फॉर्म आने के बाद, प्रोस्पेक्टस आने के बाद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उससे। एग्ज़ामिनेशन फ़ी को लेकर एक सवाल था। एग्ज़ामिनेशन फ़ी प्रीवियस में 1500 लगा है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है बढ़ जाए, या फिर अगर वही सेम रहा तो 1500 लगेंगे। ठीक है, इसका पेपर 1 मुझे बहुत ज़्यादा ही टफ लग रहा है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज़ को देखकर, मतलब पेपर के लेवल को देखकर, वो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट के कंपैरिजन में, जो नेट का जो पेपर 1 होता है उसके कंपैरिजन में है थोड़ा, मतलब वो अलग ही स्ट्रीम हो गया और ये एकदम बिल्कुल अलग
जीके जीएस जब पूछा जाता है ना तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है जिससे सब कवर हो जाए, लेकिन होता तो कभी नहीं है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, अच्छा झांसी की रानी। अच्छा, कुछ कुछ हिंदी से रिलेटेड भी हैं। गिल्लू गिल्लू गिलहरी। अच्छा, मेरा परिवार आप लोगों ने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा का, तो उसी में ये कहानी है। शाहनामा। इसके लिए आप लूसेंट की बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे भी हो जाएगी मदद आप लोगों को। ये डिक्शनरी फॉर्म में लगाने का था। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एनटीए में भी आते हैं तो इनको करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ना ही ज़्यादा कुछ है ऐसा। ठीक है, जीके जीएस के लिए थोड़ी समस्या है, बाकी अगर आप देख लेंगे पैटर्न तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है अगर ऐसे कोई बुक मिल जाए। अच्छा, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये पेपर 1 था। अभी पेपर 2 करते हैं। पेपर 2 में टोटल 50 क्वेश्चन है और पेपर 1 में 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, उपेक्षित रह गए नारी पात्रों को लेकर रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य है प्रहर। ठीक है, अज्ञे ने पुराने उपमानों को त्यागने की आवश्यकता को किस कविता में रेखांकित किया है? अच्छा, यह उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं जो क्या। ठीक है, तो ये कलगी बाजरे की है। प्रसाद की खरी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है कानन कुसुम। अपने अपने अजनबी किस प्रकार का उपन्यास है? अस्तित्ववादी। रोला भट्ट किस विचारधारा से संबंध है? संरचनावाद। नाट्य समीक्षा की प्रसिद्ध पत्रिका नटरंग का संपादन किसने किया है? नेमिचंद्र जैन। साहित्य अकादमी वर्ष 2021 का हिंदी का साहित्य सम्मान किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, तो लेटेस्ट भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब सम्मान वगैरह का। नैया बीच नदियाँ डूबत जाए क्या है? उलटबाजी है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवराम सिंह चौहान है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, टोटल 11 प्रश्न हो गए। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि का व्यापार है, किसका कथन है? अज्ञेय। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। उपन्यास और लोक जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? रैल्फ फॉक्स। नकीनवाद के कवियों में इनमें से कौन नहीं था? नेमिचंद्र जैन नहीं है। ठीक है, बाकी 3 हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को जिन ग्रंथों के आधार पर चिन्हित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उनमें शामिल नहीं है? भविष्यत कहा नहीं है। जयचंद्र प्रकाश जयमंग जयचंद्रिका है। पृथ्वीराज रासो है। और भी हैं, टोटल 12 हैं शायद। केशव कहीं न जाए का कहिए काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। रेत समाधि किसका उपन्यास है? गीतांजलि श्री। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? अजय प्रसाद द्विवेदी ने। निम्न में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है? उसने कहा था उस तपस्वी से लंबे थे
देवदारू दो चार खरे काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ प्रतीप अलंकार भी लिखा हुआ है, मानवीकरण भी लिखा हुआ है, तो शायद उत्तर कुछ गलत हो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी बाद में क्लियर कर लिया जाएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। यथार्थ में छायावाद भावराज्य की वस्तु है, ये किसका कथन है? मुकुटधर पांडे। ये 23वां क्वेश्चन हो गया। मुर्दैया के रचनाकार इनमें से कौन है? तुलसीराम। स्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच में है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी जायसी रस सिद्धांत के अंतर्गत चित्र तुरंग न्याय की चर्चा सबसे पहले शंकुक ने की थी। नज़ीर अकबराबादी की रचनाओं का उपयोग किस नाटककार ने किया? हबीब तनवीर ने। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री भावयत्री किस आचार्य ने किए हैं? राजशेखर। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? अमीर खुसरो। वैयक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्तियां हैं? वैयक्तिकता और आत्म अभिव्यक्ति। रेखा चित्र। ठीक है, कुछ सवाल ठीक है संदिग्ध लग रहे हैं, कुछ डाउटफुल हैं। चलिए ठीक है। नाटक में कितनी कार्यावस्थाएं होती हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा है? अपनी खबर। प्रेमचंद ने किस कहानी में संयुक्त परिवार का समर्थन किया है? बड़े घर की बेटी। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? पल्लव बनाशन। पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। इनमें से कौन सा कवि सात सप्तक का कवि नहीं है? तो त्रिलोचन नहीं है। ठीक है, उपशीर्षक किसका काव्य संग्रह है? कुमार अंबुज का। लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की। उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है, यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। ठीक है, किसका कथन है ये? लॉन्जाइनस का। ठीक है, गूंगी रुलाई का कोरस किस विधा की रचना है? उपन्यास है। रणेंद्र का। 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान में रहे। ठीक है, सपनों की व्याख्या किसकी पुस्तक है? सिगमंड फ्राइड की। तीसरी ताली उपन्यास का केंद्रीय विषय है किन्नर समाज। अच्छा, पाशु कृष्णा सोबती के किस उपन्यास का पात्र है? डार से बिछड़ी। सीधा सच्चा रास्ता किसकी रचना है? रांगे राघव की। ठीक है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अनुभूति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये किसका कथन है? नामवर सिंह का। क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा किसे माना? औचित्य को। दृग ऊर्जा टूटत कुटुंब जुड़त चतुर्चित प्रीति प्रतिगांठ दुर्जन ही दई नहीं ये रीति। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। नए युग में शत्रु इनमें से किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, मंगलेश डबराल का है। जगदीश चतुर्वेदी का संबंध मुख्य रूप में किस काव्य प्रवृत्ति से था? अकविता। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ने से मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिल गई। ठीक है, तो इसमें टोटल जो पेपर 2 है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और ये नेट और मास्टर्स के ड्यूरिंग में जो आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड रहता है। और जो पेपर 1 है उसमें थोड़ा जीके जीएस जो पार्ट है वो थोड़ा लेटेस्ट है, मतलब कुछ अलग है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो DI और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है या मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में वो उसके लिए प्रिपेयर आप कर लेते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो सेक्शन है इसका पेपर 3 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
उसमें आपको आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास की काव्य भाषा के विषय में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी की भाषा के विषय में पूछा जा सकता है, ठीक है। कृतियों के विषय में भी पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक पक्ष रखने को कहा जा सकता है किसी की, ठीक है। जैसे एक प्रश्न अगर इस तरीके से बने कि तुलसीदास और कबीर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनकी भाषाओं में, तो इस चीज़ को लेकर के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी उसी हिसाब से कीजिए पेपर। अच्छा, आप इसके लिए प्रैक्टिस पता है कहाँ से कर सकते हैं? जो पहले के पेपर जो आते थे NTA के, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव वाले ही होते थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर वहाँ से देख लें। वो आपको प्रश्न मिल जाएंगे, NTA की वेबसाइट से ही शायद मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो पहले प्रश्न होते थे NTA के, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही हुआ करते थे। जैसे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं तो वो पहले सब्जेक्टिव हुआ करते थे। तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते थे वो इसी की तरीके से होते थे, ठीक है। तो इसमें जो पेपर 3 पूछा जाता है वो पहले के NTA के पेपर के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो वो पेपर आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज़ आप लोग इतना सामर्थ्य रखते हैं कि आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो ठीक है। तो शायद सारे प्रश्नों का जो समाधान है वो मैंने दे दिए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, और आगे भी जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी PhD से रिलेटेड या फिर तैयारी से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो फॉर्म में दे दूँगी, ठीक है, सूचना उसकी। और ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।